जब मेरे फादर साहब को लोग ले करके जा रहे थे अर्थी पे, तो उसी बीच मैंने भी उनको कंधे देने की सोची क्योंकि मैं उनका सबसे बड़ा बेटा था। पर 80 किलो का वज़न होने की वजह से मैं कुछ ही कदम चल पाया एंड लोगों ने मेरे को साइड कर दिया कि तुम रहने दो, तुमसे नहीं होगा। धीरे धीरे फैमिली तो स्टेबल हो गई, बट मैं अनस्टेबल होता चला गया। 100 से 102, 102 से 108, 108 से 110 एंड पता ही नहीं चला कि मेरा वेट कब 118 किलो पहुंच गया। मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था वो रात, जिस रात मेरी मम्मी को नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजीत सिंह एंड मैं 23 साल का हूँ। दिल्ली के एक छोटे से गांव दलुपरा से बिलोंग करता हूँ एंड जोश टॉक के मंच ने मेरे को इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दी है कि मैं आज इस मंच पे अपनी एक छोटी सी वेट लॉस जर्नी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। मेरी एक छोटी सी फैमिली थी जो हंसी खुशी दिल्ली में रह रही थी, बट 2014 के अंदर कुछ ऐसा हुआ जिसने मुझे तो क्या, मेरी पूरी फैमिली को बिखेर दिया। एंड उस टाइम पे मेरा वज़न करीब 80 किलो था एंड मेरे साथ हुआ क्या, मैं आपको बताता हूँ। 2014 में मेरे फादर की डेथ हुई थी मार्च में, जो कि मेरी फैमिली के लिए बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। एंड उसी बीच क्या हुआ था कि जब मेरे फादर साहब को लोग ले करके जा रहे थे अर्थी पे, तो उसी बीच मैंने भी उनको कंधे देने की सोची क्योंकि मैं उनका सबसे बड़ा बेटा था, मेरा छोटा भाई था। तो मैंने उनको कंधा देने की सोची एंड मैंने कंधा दिया भी, पर 80 किलो का वज़न होने की वजह से मैं कुछ ही कदम चल पाया एंड लोगों ने मेरे को साइड कर दिया कि तुम रहने दो, तुमसे नहीं होगा। वो चीज़ आज भी अगर मैं याद करता हूँ तो मैं इमोशनल हो जाता हूँ क्योंकि एक 14 साल का लड़का जिसके फादर की अभी-अभी डेथ हुई हो एंड उससे उसका सबसे बड़ा अधिकार किस लिए छीन लिया गया कि उसका वेट 80 किलो था। तो अब ज़िंदगी कुछ आगे इस हिसाब से बढ़ती है जिसका हमें भी नहीं पता था। गाँव वालों ने हमारे मम्मी से बोला कि आप यहीं रह जाओ, कहाँ आप दिल्ली जाओगे, कैसे खर्चा चलाओगे, कैसे अपने बच्चों को पालोगे? तो फिर हमारी मम्मी का क्या डिसीजन था, नहीं, मैं अपने बच्चों को पढ़ाऊँगी एंड कुछ बनाऊँगी। तो हमारी मम्मी गाँव रिलेटिव्स की बातों को छोड़ करके डायरेक्ट दिल्ली आ गई एंड छोटी-सी उनकी इनकम थी, पता नहीं था कैसे होगा, बट उनका माइंडसेट था कि वो कर लेंगी। तो हम गाँव से दिल्ली आ चुके थे एंड अब हमारी पढ़ाई भी स्टार्ट हो चुकी थी। हम इतने समझदार तो नहीं थे, बट हम पढ़ाई कर रहे थे। हमें पता था कि हमारे फादर साहब अब नहीं रहे, अब जो भी करना है हमें ही करना है। एंड उसके बाद क्या हुआ, 4 साल बाद 2018 में मैंने अपनी पहली जॉब करी घर को स्टेबल करने के लिए, जो कि थी बहुत ही मिनिमम अमाउंट ऑफ सैलरी थी मेरी, बट मैंने करी क्योंकि 10वीं क्लास के उस टाइम पे मेरी छुट्टियाँ चल रही थी 3 महीने की। मैंने जॉब करी, 3 महीने की जॉब में क्या हुआ मेरे साथ कि मेरे उसमें भी पैसे मारे गए। मेरे को 2 महीने की सैलरी दी एंड मेरी 1 महीने की सैलरी उन्होंने नहीं दी। मैंने चलो कोई बात नहीं, लाइफ़ थी डिफ़िकल्ट तो वैसे भी चल रही थी एंड इसी बीच क्या हुआ, मेरे को रियलाइज़ भी नहीं हुआ कि मेरा वेट 80 से 90 केजी एज़ अ 18 साल की उम्र में मेरा पहुँच गया। बट मुश्किलें इतनी थी कि वेट पे कभी मेरा ध्यान गया ही नहीं। पापा के जाने के बाद सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी मेरे ऊपर ही थी घर की एंड सबकी होप सिर्फ़ मेरे से ही थी। 2018 के बाद जब लॉकडाउन लगा एंड उस बीच बहुत सारी मुश्किलें आईं, जैसे-तैसे हम लोगों ने घर चलाया। उसके बाद नवंबर में मैंने अपनी पहली जॉब जॉइन करी स्कूल के साथ में। स्कूल मैंने लगभग ड्रॉप आउट कर दिया था क्योंकि मेरी फैमिली मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी थी। फैमिली के साथ-साथ मैंने अपना वेट कभी देखा ही नहीं, ना कभी अपनी एजुकेशन देखी। मेरे को सिर्फ़ मेरी फैमिली देख रही थी। ना मेरा वेट मेरे को दिखा, ना मेरी एजुकेशन मेरे को दिखी। एंड धीरे धीरे फैमिली तो स्टेबल हो गई, बट मैं अनस्टेबल होता चला गया। 100 से 102, 102 से 108, 108 से 110 एंड पता ही नहीं चला कि मेरा वेट कब 118 किलो पहुंच गया। एंड इसी बीच क्या होता था कि लोग सब बोलते थे कि जिम जाओ, वेट कम करो, तुम जल्दी मर जाओगे। ये चीज़ मेरी मम्मी को बोला करते थे लोग। एक दिन मेरी मम्मी मेरे पास बैठी एंड उन्होंने मेरे सर पे हाथ फेरा एंड उन्होंने मेरे से बोला कि तुम वेट लॉस क्यों नहीं कर रहे हो?
मैंने उनसे पूछा कि आज तक तो आपने ऐसा कुछ बोला नहीं, आपने अचानक से ऐसा क्यों बोला? तो उन्होंने मेरे से बताया कि उनको किसी ने ये बोला कि अगर आपका लड़का वेट कम नहीं करेगा, तो इसका पेट लटक जाएगा एंड ये जल्दी मर जाएगा। वो दिन मैं पूरी रात नहीं सोया। मैं सिर्फ़ ये सोचता रहा कि अब कैसे करूँ? क्या करूँ? घर को देखूँ, अपने आप को देखूँ या मेरे भाई-बहनों को देखूँ? और चीज़ें इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो गई थी कि मेरे को मम्मी कहीं भी ले जाने से शर्माने लगी। मैं किसी भी शादी या पार्टीज़ में मैंने जाना ही बंद कर दिया। उसी बीच क्या होता था कि मेरे साइज़ के कभी कपड़े ही नहीं मिलते थे। ज़्यादातर क्या होता था कि मैं जैसे मम्मी के साथ जाया करता था शॉपिंग पे एंड सेल्समैन हमें देखते ही ये बोल दिया करता था कि इसके साइज़ के तो कपड़े मिलेंगे ही नहीं। आप यहाँ क्या आप पूरी मार्केट में घूम लो, इसके साइज़ के कपड़े मिलेंगे ही नहीं। एंड एक लोअर मिडल क्लास होने की वजह से मॉल में जाकर के कपड़े लेना हमारी हैसियत नहीं थी। दुकानों पे कपड़े मिलते नहीं थे, तो हमें क्या करना पड़ता था, हम सबसे बड़े टाइप के कपड़े लिया करते थे एंड उन्हें छोटा करवाया करते थे अपने साइज़ का। बहुत मुश्किलें थी, कभी अपनी मनपसंद के कपड़े नहीं पहन पाए इस वज़न के चक्कर में। एंड ये वज़न इतना बड़ा दुश्मन बन गया हमारी ज़िंदगी का कि इसने हमसे हमारे कई साल छीन लिए। मेरी लाइफ़ का टर्निंग पॉइंट था वो रात, जिस रात मेरी मम्मी को फिट्स की बीमारी हुई थी। रात के 2 बज रहे थे, एक रूम में हम 4 लोग, मैं, मेरी सिस्टर, मेरा भाई एंड मेरी मम्मी। 2 बजे रात को उनको दौरे पड़े फिट्स के। फिर क्या हुआ कि मैं उनको अपने कंधे पे लेकर के नीचे लेकर के जा रहा था कि नीचे लेकर के हम उनको हॉस्पिटल तक ले जाएँ एंड उनको बचा लें, क्योंकि फादर की डेथ के बाद हमारा उनके सिवा और कोई नहीं था। फिर मैं उनको अपने कंधे पे उठा करके 3 कदम चला एंड मैं वहीं पे डाउन हो गया। फिर जैसे-तैसे मैं, मेरा भाई एंड कुछ अड़ोस-पड़ोस के लोग डॉक्टर के पास ले गए। फिर सब कुछ ठीक हो गया, मम्मी घर आ गई एंड मेरे मन में एक बात घूम गई कि मैं ना अपने फादर को कंधा दे पाया, ना अपनी मम्मी की हेल्प कर पाया, तो मैं अपनी लाइफ में क्या करूँगा? जब मैं अपनी मम्मी को ही डॉक्टर के पास तक नहीं लेके जा पाया। फिर मुझे लगा कि नहीं, अब बहुत हो गया, अब बॉडी के ऊपर काम करना पड़ेगा। एंड ये था मेरी लाइफ का सबसे गेम चेंजर वाला मोमेंट। और उस घटना के 2 महीने बाद 31 दिसंबर 2024 की बात थी, जब मैंने अपने दोस्तों से बोला था कि मैं इस साल अपना वज़न कम करूँगा। शायद दोस्तों से कही हुई बात तो मेरी मज़ाक थी, बट मैं अपनी मम्मी की गोदी में लेटा हुआ था 1 जनवरी 2025 को, जब मैंने अपनी मम्मी से ये बोला था कि मम्मी, मैं इस साल अपना वज़न कम कर दूँगा। दोस्तों की कही हुई बात तो मैं झुठला सकता था, पर अपनी मम्मी से किया हुआ वादा मैं पूरा करता। फिर मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी 1 जनवरी 2025, पर मेरे पास कोई गाइडेंस नहीं थी, कोई महँगा कोच नहीं था एंड कोई फैंसी लाइफ़स्टाइल नहीं थी, ना डाइट करने के पैसे इतने हुआ करते थे कि मैं एक अच्छी डाइट अफ़ोर्ड करूँ ऑनलाइन देख कर के भी। फिर मेरे को कुछ समझ नहीं आता था, मैंने भूखा रहना चालू कर दिया। मैंने इंस्टाग्राम पर स्क्रॉलिंग करी, मैं बहुत सी चीज़ें देखा करता था उस पे, जैसे कि 1 मील अ डे, इंटरमिटेंट फास्टिंग, ओमेट वगैरह एंड क्रैश डाइट तो मैंने बहुत करी। मैंने 3 महीने क्रैश डाइट, ओमेट एंड इंटरमिटेंट फास्टिंग करके अपना 18 किलो वज़न कम कर लिया। एंड इसी बीच क्या होता था कि मैं कभी-कभी सिर्फ़ टोमेटो सूप पी कर के सो जाता था, एक पीनट के पैकेट खा कर के सो जाता था, क्योंकि नहीं था गाइडेंस, बस दिमाग में ये चीज़ थी कि मेरे को करना है। उसी बीच क्या होता था कि मैं बहुत चिड़चिड़ा रहने लगा, क्योंकि भूखे पेट काम करना एंड भूखे पेट कुछ सोचना बहुत मुश्किल हो जाता था। जॉब भी करता था, घर को भी सँभालता था एंड मेरी अपने आप से भी एक लड़ाई चल रही थी कि तेरे को वज़न कम करना है। तो इसी बीच 3 महीने में मैंने अपना 18 किलो वज़न कम कर लिया था। फिर मेरे को रियलाइज़ हुआ धीरे-धीरे कि मेरी जो स्किन थी, वो 118 किलो पे जितनी बल्क दिखती थी, अब मेरी स्किन लूज़ होने लगी। एंड मेरे को समझ तो नहीं आया, फिर हमारी गली में एक भैया रहते हैं, जो जिम जाया करते थे एंड मैंने उनके साथ जॉइन किया। फिर उनके साथ जॉइन करने के बाद मेरे को मिले अभिषेक भैया, जिन्होंने मेरी लाइफ़ का टर्निंग पॉइंट एकदम बूस्ट कर दिया। उन्होंने मेरे को दी गाइडेंस, जिम एंड सबसे बड़ा सपोर्ट। उन्होंने मेरे को फुल गाइड किया। 6 महीने उन्होंने मेरे ऊपर मेहनत करी और मेरे से फ़ीस के पैसे भी नहीं लिए, क्योंकि मैं अपने घर पे ही सारे पैसे दे दिया करता था, मेरे पास नहीं पैसे बचते थे अपने लिए।
डाइट करने के लिए भी मैं घर का खाना ही ज़्यादातर खाता था। एंड मेरी मम्मी मेरे को बहुत सपोर्ट किया करती थी इसमें। मेरी मम्मी मेरे लिए अलग खाना बनाया करती थी बिना ऑयल के एंड बिना किसी नमक मिर्च मसाले, मतलब इतना नहीं डाला करती थी जितना नॉर्मली खानों में डलता है। वो बहुत कम मसाले के साथ में मेरा खाना बना दिया करती थी। पर मैंने रोटी चावल तो तब भी बंद किया हुआ था, क्योंकि एक मिडिल क्लास बंदे की मेंटेलिटी यही होती है कि रोटी खाना बंद कर दूं, चीनी खाना बंद कर दूं, कार्ब्स खाना बंद कर दूं तो मेरा वेट लॉस जल्दी होना लग जाएगा। हाँ, ऐसा नहीं है कि वेट लॉस नहीं होता, वेट लॉस होता है, बट वो बहुत गलत तरीके से वेट लॉस होता है। उससे होगा क्या कि अगर आप ज़्यादा ओवरवेट हैं तो आपकी स्किन लूज हो जाएगी, जो कि मेरी हो गई थी, जो मेरी सबसे बड़ी गलती थी। एंड अगर मेरे पास गाइडेंस अच्छी होती स्टार्टिंग के फेस में तो मैं वो गलती नहीं करता, और मैं किसी को ये गलती करने भी नहीं दूंगा अगर कोई मेरे से गाइडेंस लेता भी है तो। फिर जब मैंने जिम ज्वाइन किया, मेरे को गाइडेंस मिली कि नहीं, रोटी और चावल छोड़ने से वेट लॉस नहीं होता, रोटी चावल खा करके भी वेट लॉस किया जा सकता है, जो कि मेरे को बात पता चली 3 महीने बाद। तो इसी बीच क्या होता था कि कभी कभी मन करता था कि अपने आप से धोखा कर ले, कुछ खा लें, बट हमें पता था कि अगर आज हमने कुछ गलत खाया तो हम 1 हफ्ते पीछे चले जाएंगे। एंड अगर क्या होता कि अब मैं अपने आप से धोखा भी कर लेता, पर मैंने जो वादा किया था अपनी मम्मी से, मैं उससे धोखा नहीं कर सकता था। मैंने 6 महीने तक लगातार वो चीज़ फॉलो करी, एंड रिजल्ट एक दिन में नहीं आता, रिजल्ट धीरे 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 दिखता है। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि जल्दी के चक्कर में शॉर्टकट यूज करते हैं, फैट बर्नर ले लेते हैं, पर फैट बर्नर काम नहीं करता है भाई। ज़्यादातर तुम्हारी कंसिस्टेंसी मैटर करती है और डिसिप्लिन मैटर करता है। अगर आप किसी भी चीज़ को लगातार 1 साल 6 महीने या 4 महीने तक करते रहोगे ना, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप उसमें सक्सेस ना हो। तो सबसे ज़्यादा डिसिप्लिन मैटर करता है। जब 6 महीने भैया की गाइडेंस में मैंने प्रॉपर जिम करी, एंड 2 महीने मैं 2-2 टाइम भी जिम जाया करता था, मैंने पूरी डाइट फॉलो करी, फिर धीरे 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 मेरा वजन कम होना चालू हो गया। मार्च में मैं ऑलरेडी 18 किलो कम कर चुका था। एंड जब मैंने सितंबर 31 सितंबर को अपना वेट चेक किया तो मेरा वेट था 71 kg, जो कि मेरे गोल था, जो कि मैंने सेट किया था अपने आप से 1 साल के लिए। मेरा 1 साल के अंदर का गोल था 70 kg तक आने का, जो कि मैंने सितंबर में ही अचीव कर लिया था। तो दोस्तों, आप भी वेट लॉस कर सकते हो। बस 3 चीज़ें ये हैं जो आपको फॉलो करनी है। पहली है डिसिप्लिन, दूसरा है कंसिस्टेंसी, एंड तीसरा है कि अपने आप को धोखा मत दीजिए। तो दोस्तों, जाते जाते बस मैं धन्यवाद करना चाहूँगा जोश टॉक का, जिन्होंने मेरे को इनवाइट किया। एंड अगर मेरी इस स्टोरी से 2 लोग भी अगर अपना लाइफ चेंज करने का डिसीजन लेते हैं तो मेरी लाइफ का जो मोटिव था वो सफल हो जाएगा। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा जोश टॉक का, मेरे को यहाँ पे इन्वाइट करने के लिए।